हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके प्रैक्टिस सेंटर में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो डाटा है वो रैंक आईक्यू के द्वारा दिया गया है, किसी कैंडिडेट्स का है। और ये बताया गया है कि जो रॉ मार्क है वो यहाँ पर रॉ मार्क्स यहाँ पर 58.339 है और उसके अकॉर्डिंग जो परसेंटाइल स्कोर रैंक आईक्यू ने दिया है वो दिया है 74.19517। चलिए, तो इस पर कुछ बोलने से पहले हम अगला जो है वो देख लेते हैं कि अगले कैंडिडेट को कैसे करके वहाँ पर परसेंटाइल स्कोर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप एक बार फिर से चेक करेंगे क्या 58 यहाँ पर जो रॉ मार्क्स है और परसेंटाइल स्कोर 74 है। अगला देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं रॉ मार्क यहाँ पर है 56 और परसेंटाइल स्कोर है 78.39578। तो आप देख सकते हैं कि पिछला वाला अभी हमने देखा था तो उसमें जो आपका स्कोर था वो 58 था और 74 परसेंटाइल था, और यहाँ पर आपका जो रॉ मार्क्स हैं वो है 56 और परसेंटाइल स्कोर है 78। तो समझ सकते हैं कि आप कि यहाँ पर रॉ मार्क्स और परसेंटाइल में कैसा क्या डिफरेंस है कि अगर आपका रॉ मार्क्स ज़्यादा है तो परसेंटाइल ज़्यादा ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर आपका रॉ मार्क्स अगर आपका कम है तो आपका परसेंटाइल भी कम हो, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो फिर ये कैसे करके वेरी कर रहा है, अगला और देख लेते हैं हम। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो रॉ मार्क्स है वो 67 है और परसेंटाइल स्कोर 87 है। अगला देख लेते हैं, अगला है ये 62, रॉ मार्क्स यहाँ पर 62 है और परसेंटाइल स्कोर 72 है। तो जैसे कि हमने फर्स्ट टाइम में देखा था कि 56 वाले का कितना था 74 या फिर 78 था, ठीक है। और यहाँ पर 62 वाले का 72 है परसेंटाइल। तो आप इससे क्या मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं, सोच सकते हैं आप। और बाकी हम इस पे अभी चर्चा करने वाले हैं, तो फ्रेंड्स वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 64 वाले का क्या है यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर 81। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देख लिए सारे स्क्रीनशॉट, जिसमें कि आपने देखा था कि कुछ कैंडिडेट्स का जो है वो परसेंटाइल ज़्यादा है कम मार्क्स होने के बावजूद, और कुछ कैंडिडेट्स का जो अधिक मार्क्स है फिर भी उनका परसेंटाइल स्कोर कम है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर फ्रेंड्स हम रैंक आईक्यू की बात माने तो यहाँ पर इनके अनुसार जो शिफ्ट आपकी अगर इजी थी तो वहाँ पर जो आपका परसेंटाइल स्कोर कम बन रहा है ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद, और अगर आपकी शिफ्ट ज़्यादा टफ थी और आपके मार्क्स कम है तो वहाँ पर जाहिर सी बात है आपका जो परसेंटाइल स्कोर है वो ज़्यादा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ऐसे कैसे करके डिसाइड होगा कि आपकी शिफ्ट टफ थी या फिर इजी थी? तो क्योंकि हर कैंडिडेट को अपनी जो शिफ्ट है यानी जो क्वेश्चन पेपर है अपना वो टफ ही लगता है, तो फिर ये कौन डिसाइड करेगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा था, कि आपकी शिफ्ट इजी थी या फिर आपकी शिफ्ट के जो क्वेश्चन है वो टफ थे? तो कुछ कैंडिडेट्स ये भी बता रहे हैं कि अगर जो शुरू में पेपर हुए हैं उनका मतलब क्वेश्चन पेपर इजी था, और जो लास्ट में पेपर हुए हैं उनका क्वेश्चन पेपर धीरे धीरे टफ होता गया, क्योंकि क्या है एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन हैं वो एक्सपोज होते गए और कुछ क्वेश्चन क्या रिपीट होते गए, इसलिए उनके जो क्वेश्चन है वो क्या होता गया कि उनका क्वेश्चन पेपर थोड़ा थोड़ा हार्ड बनाने लगा रेलवे, ठीक है। तो ऐसा फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे डिसाइड होगा कि आपकी जो शिफ्ट थी वो इजी थी या फिर आपकी शिफ्ट टफ थी। तो जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स, इस बार जो आपका नॉर्मलाइजेशन होना है, ठीक है, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होना है। तो उसमें जो आपका नॉर्मलाइजेशन होना है वो जितनी भी शिफ्ट हुई हैं आपकी वो सब शिफ्ट मिलाकर, और जितने भी कैंडिडेट्स बैठे हैं उन सब कैंडिडेट्स को मिलाकर आपका नॉर्मलाइजेशन होना है, जिसको हम परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि पिछली बार हुआ था कि सिर्फ ऐसे ही नॉर्मलाइजेशन हो गया था कि डायरेक्ट उठाए नंबर और बढ़ा दिए, किसी कैंडिडेट्स के 30 नंबर बढ़ जा रहे हैं तो किसी का माइनस में भी हो जा रहा है, और किसी के इतने नंबर बढ़ जा रहे हैं कि उसका 100 से ऊपर ही पहुंच जा रहा है। तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। तो मान लीजिए किसी जैसे एक दिन में 3 शिफ्ट हुई, ठीक है, तो 3 शिफ्ट में पहले शिफ्ट का जो टॉपर है वो मान लें उसके 65 मार्क्स हैं फर्स्ट शिफ्ट का टॉपर, और सेकंड शिफ्ट का जो टॉपर है
उसके जो मार्क्स हैं वो मान ले रहे हैं 80 मार्क्स हैं, और जो थर्ड शिफ्ट हुई उसका जो है वो 70 पर रह गया। ठीक है, तो फर्स्ट का है 65 और सेकंड का है 80 और थर्ड का है जो है 70। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें इसका परसेंटाइल तीनों का क्या होगा, तो क्योंकि तीनों के मार्क्स अलग अलग हैं, बट क्या है कि वो तीनों अपनी अपनी शिफ्ट के टॉपर हैं, इसलिए उनका जो परसेंटाइल होगा वो सबका परसेंटाइल सेम होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो आप अब समझ चुके होंगे कि जो आपके मार्क्स हैं और परसेंटाइल है उनका कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो आपका परसेंटाइल हाई रहेगा। तो बात वो इसलिए है कि आपके शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर कैसा था और आपका शिफ्ट का टॉपर जो है वो किस मतलब कितने मार्क्स हैं उसके। ठीक है, और अटेंडेंस भी यहाँ पर रोल करेगा। ठीक है, कितनी अटेंडेंस रही है आपकी शिफ्ट में। तो समझ गए होंगे, आशा करता हूँ आप कि आपका जो ये मार्क्स और परसेंटाइल का खेल थोड़ा सा अलग है और इस पे बेस्ड नहीं है कि आपके अगर ज़्यादा मार्क्स होंगे तो आपका ज़्यादा परसेंटाइल होगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।